सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हेलो टेक्नो गाइस, मैं मोहम्मद यूनुस आज आपके सामने फिर से अपने एके इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है HTC D828D। और इस हैंडसेट में ये फॉल्ट था, ये शॉर्ट था, लेकिन प्राइमरी से नहीं, सेकेंडरी से। तो चूंकि मैंने इसे ट्रेस किया और ऑन तो कर दिया है, लेकिन जो फॉल्टी कंपोनेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं दिखाऊंगा अपने मॉनिटर स्क्रीन पे। तो देखिए, ये हमारे पास ये मेरा PCB है, आप देख सकते हैं ये हमारा PCB है। और मैंने कन्फ्यूजन्स में ये दो कैपेसिटर्स निकाले क्योंकि शॉर्ट सर्किट सिर्फ मुझे यहीं पे बता रही थी। तो ये दो कैपेसिटर्स निकाले और ये आईसी निकाली मैंने, और इस आईसी को निकालने के बाद शॉर्टिंग हट गया। तो ये चूंकि सेकेंडरी सप्लाई का शॉर्टिंग था, जब ये शॉर्ट था तो इस PCB में बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं बता रही थी। यहाँ पे जो आप वी बैट देख रहे हैं, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं बता रही थी, कोई लीकेज भी नहीं बता रही थी। बिल्कुल फॉरवर्ड बायस में जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल वैल्यू थी। अब कुछ टेक्नीशियंस ऐसा सोचते हैं कि हाफ शॉर्टिंग और लीकेज क्या है, तो ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है जिससे मैं आसानी से समझ जाता हूँ और समझा भी सकता हूँ कि हाफ शॉर्टिंग और लीकेज और सेकेंडरी सप्लाई शॉर्टिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो चूँकि अभी हम देख रहे हैं ये हैंडसेट को अब मैं ऑन करूँगा, चूँकि ये हैंडसेट ऑन हो चुका है, लेकिन जब ये लीकेज था, जब ये शॉर्ट था, तब ये ऑन नहीं हो रहा था। ये देखिए, ये HTC का मॉडल है D828D। तो अब ये हैंडसेट ऑन तो हो चुका है, और ऑन होने के बाद इसमें जो रिंगटोन होती है वो रिंगटोन अब ये नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि जिस आईसी को मैंने खोला है वो एक्चुअली रिंगर के लिए यूज़ होती है। तो उस आईसी को मार्केट से आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर परचेज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद और मुझसे कोर्स करने के बाद। दूसरी बात यह है कि स्क्रैप बोर्ड बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। आप चाहें तो स्क्रैप बोर्ड से भी इस आईसी को निकाल के लगा सकते हैं। तो मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि स्क्रैप बोर्ड से इस आईसी को कैसे लगाएंगे, स्क्रैप बोर्ड से आईसी को निकालेंगे और इस PCB में कैसे लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस आईसी को स्क्रैप बोर्ड से निकाल करके इस PCB में फिक्स करते हैं। आइए देखते हैं। तो चूंकि देख रहे हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हमारा आईसी का लोकेशन है। मैंने जो दो कैपेसिटर्स कन्फ्यूजन में निकाले वो मैंने रखे हुए हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। मैं ये कैपेसिटर्स को किसी और एरिया में नहीं रखूँगा, इसलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है, इसलिए मैं आपको इस पेपर के ऊपर रख कर दिखाऊँगा। ये हमारा पहला कैपेसिटर है और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ये देखिए। और जो आईसी है हमारा वो है ये देखिए। इस आईसी में सबसे पहले आप देखें, ऑलरेडी एक पॉइंट डैमेज्ड है, एक बॉल डैमेज्ड है इसमें। और बाकी बॉल्स को अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। तो कुल मिला के 29 बॉल्स हैं इसमें। और हम चाहें तो यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, ये देखिए, 5 5 10 15 20 25 26 27 28 एंड 29। ठीक है। तो इस आईसी की नंबर क्या है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप मॉनिटर स्क्रीन पे, ये देखिए इस आईसी की नंबर है
T9895। तो जो कि आप चाहे तो स्क्रैप बोर्ड से निकाल करके लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि स्क्रैप बोर्ड से कैसे लगाते हैं। अब थोड़ा सा क्लोज करेंगे हम लोग व्यू को और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा स्क्रैप बोर्ड में वो कहाँ पे मिलेगा। ये देखिए हमारे पास दूसरा एक HTC फ़ोन है और इसी HTC फ़ोन से मैं आपको वो IC निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इस बोर्ड पे देखिए कैसे फिक्स किया हुआ है। ये देखिए आप चाहे तो मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रहा हमारा PCB और ये हमारा लोकेशन है रिंगर IC का। ये देखिए T9895 आप देख सक रहे हैं क्लियर। ये देखिए ये हमारे पास IC T9895 जो कि अभी इस PCB में लगा हुआ है। ये देखिए तो अब मैं इस T9895 को निकाल कर उस PCB में लगाऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है और कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा PCB रेडी है और मैं IC खोलने के लिए भी तैयार हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ प्रिकॉशन लूँगा। जैसे ये हमारा कैमरा है, मैं इसे खोलूँगा नहीं, मैं इसे इस तरह से कवर कर दूँगा और करने के बाद ब्लोअर से इसे हीट मार करके इस IC को निकालूँगा। तो आइए देखिए कैसे ये IC निकलेगी। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो आप AK इन्फो के ऑफिशियल YouTube चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप चाहें इस तरह की कोर्स को करना तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और एडवांस चिप लेवल कोर्स और MMC रिपेयरिंग कोर्स पे उसका डिटेल्स ले सकते हैं। ये देखिए ये हमने पेस्ट डाल दी और अब जो है ये IC निकलेगी। ये देखिए ये हमारी IC निकल गई। अब इस IC को हम उस बोर्ड में फिक्स करेंगे। अब हमारे पास दो IC है, एक ये IC और एक डैमेज IC जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अब दूसरी IC जो है ये रही हमारी, दिख रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रैप बोर्ड कितने यूज़फुल होते हैं। हम स्क्रैप बोर्ड से चाहें तो डेड हैंडसेट भी रिपेयर करके ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। तो जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेंगे आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में वर्क करना है और कौन से सेक्शन में वर्क नहीं करना, और कौन से कंपोनेंट को चेंज करना है और कौन से कंपोनेंट को चेंज नहीं करना है। स्क्रैप बोर्ड कितना एसेंशियल है, स्क्रैप बोर्ड को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जितनी स्क्रैप बोर्ड की बात करता हूं वो मैं करके भी दिखाता हूं। अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा हैंडसेट ऑन कंडीशन में है। हम अपने हैंडसेट को पहले ऑफ करेंगे। ये देखिए ये हमारा हैंडसेट ऑन है। ये देखिए ऑन है, नहीं है ऑन। ये देखिए ऑन है, ऑन है। अब हम इसे सबसे पहले पावर ऑफ करते हैं और पावर ऑफ करके बैटरी निकाल के IC लगाएंगे, लगी हुई में IC नहीं लगाएंगे। ओके ये हमारा पावर ऑफ हो गया। अब पावर ऑफ करने के बाद अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। सिर्फ बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है आपको। ये हमारा बैटरी भी डिस्कनेक्ट हो गया। ये देखिए ये मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब ये PCB ये है, ये रेडी है। ये देखिए ये है हमारा IC। अब इस IC को हम इस लोकेशन में बैठाएंगे। IC को बैठाने से पहले एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें
कि ये नॉच मार्क जो है आप इसे देख करके ही लगाएं। ओके ओके ओके। चूँकि यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं हेडफोन है, हमें इसे भी सेफ रखना है, तो हम एक एल्युमिनियम टेप है जिसे हीट सिंक टेप भी बोलते हैं, हम उसे यूज़ करेंगे। जो प्लास्टिक की गली हुई चीज़ को सॉरी काट दीजिएगा इसको, जो प्लास्टिक की चीज़ को गलने नहीं देती है, थोड़ी तो बचाती है डायरेक्ट हीट पड़ने से, वैसे तो गलती ही है लेकिन थोड़ी बच जाती है। तो देखते हैं हम अब इस कंपोनेंट से हम ये सारा कंपोनेंट यहाँ से हटा देते हैं और इस टेप को अब हम इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए ये लग गया हमारा टेप और ये इस तरह से क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम इस आईसी को बैठाएंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये हमारी आईसी बैठ गई है और अच्छा ओके, इधर क्या पिन, ठीक है। ये देखिए ये ऐसी अपने आप अपने जगह में बैठ गई। अब थोड़ा सा हम इसे फ्लक्स दे देंगे और फ्लक्स देने के बाद थोड़ा सा इसे मूव करेंगे। ये देखिए ये हमने मूव भी कर दिया, अब ये बैठ गई है। तो जो सेक्शन में हमें शॉर्टिंग मिल रही थी वो थी ये। अब मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं कोई जरूरत नहीं। अब हम चेक करेंगे, ये देखिए ये 2 पॉइंट, ये देखिए अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। उस वक्त ये शॉर्टिंग बता रही थी, अब ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब ये 2 कैपेसिटर को हम माउंट कर देंगे, जब पहले जैसा था वैसा। आईसी चेंज हो चुकी है। ओके, ला रहा है तो क्लियर करेंगे। अब कैपेसिटर को लगा दें। ये देखिए ये हमने पहला कैपेसिटर फिक्स कर दिया। अब ये दूसरा कैपेसिटर है, हम इसे भी फिक्स करेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा भी फिक्स हो गया। अब हम इस टेप को हटा सकते हैं। देखिए हमारा हेडफोन जैक नहीं गला, सेफ है। और ये रही हमारी पुरानी आईसी, ये देखिए ये है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हैंडसेट को फिर से ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि इस बार रिंगटोन बज रही है या नहीं। ये देखिए हमारा अभी क्लीन हो गया है। अब हम इसे फिट करेंगे, अब चेक करेंगे एक बार।
ये देखिए, ये हमारा हैंडसेट ऑन हो गया है और अब हम चेक करेंगे कि ये रिंगटोन बज रहा है या नहीं। तो रिंगटोन बजाने के लिए चूंकि बैक पैनल लगना ज़रूरी है, ये देखिए ये वाला जिसमें रिंगर के टिप्स होते हैं, ये रिंगर के टिप्स जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये रिंगर नहीं बजेगा। तो एक बार हम इसे शट डाउन करेंगे और फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले इसे लगा देते हैं। पिन्स भी सारे सही हैं है या नहीं हम चेक कर लेते हैं एक बार। पिन्स भी सारे सही हैं, वेल एंड हार्टी हैं। तो ये देखिए, अब मैं इस हैंडसेट को ऑन करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि इसका रिंगर में आवाज़ आ रही है या नहीं। नहीं हुआ ऑन, ये अब ऑन होगा। ये देखिए हैंडसेट ऑन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे रिंगर में आवाज़ आई है या नहीं। ठीक है, आप सुन सकते हैं, आवाज़ सुनाई दे रही थी आपको। और एक बार हम टॉकबैक भी एक बार चेक करेंगे, उसमें भी आवाज़ आएगी। तो चूंकि ये हमारा हैंडसेट अभी FRP मोड में है, तो देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि आज मैंने कैसे आईसी चेंज करके इस हैंडसेट को डेड से ऑन किया और फिर इसकी रिंगर की जो फॉल्ट थी उसे भी मैंने बनाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप काम करें तो प्रॉपर वे से काम करें और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके काम करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।